अगला जो मैं आपको गैजेट दिखाने वाला हूँ कैंपिंग का, ये जो है भाई बड़े काम की चीज़ है। ये कभी भी कहीं भी बैठ जाओ आप, 400 रुपये का अमेजोन है और भाई ये बहुत ही यूनिक लगता है। ये हमें वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल कौशिक कार व्लॉग। सो स्वागत है आप सभी का कौशिक कार व्लॉग की एक नई वीडियो में। सो भाई बहुत सारे लोग जो लद्दाख लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं, उनके सभी के मन में एक डाउट जरूर रहता है कि भाई हम क्या क्या चीज़ लेकर जाएं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि वहाँ हमें कोई परेशानी ना हो, और कैसे कैसे रास्ते हैं, कहाँ से हम जा सकते हैं, और लेह लद्दाख में क्या वाकई सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उन सब चीज़ों का जो डाउट है मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और बताऊंगा वहाँ की लैंडस्केप के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको वहाँ पर कैरी करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपकी जो ट्रिप है वो किसी और मतलब थोड़ा ऐसा हो जाए कि भाई सांस ना फूल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपको। इसलिए ये वीडियो मैं आपको क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि भाई लेह लद्दाख में किन किन जो सामानों का ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ पर आप रुक सकते हैं और क्या रुकने की व्यवस्था है भी कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लोग दो तरीके से ट्रैवल करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं भाई जिनको कुछ भी मतलब कुछ करना ही नहीं है, उनको बस सिर्फ जाना है, होटल में सोना है और खाना है। सो गाइज मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप बाहर का 4 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकते या 3 दिन से भी ज़्यादा नहीं खा सकते। 2 दिन में आप ऐसे उब जाओगे कि आप 2 टाइम 3 टाइम के बाद आप बोलोगे कि भाई हमें घर का खाना खिला दो, हम अपने आप से बना लेंगे, हमें कहीं जगह मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो हम अपना आप बना ले। तो भाई उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे गैजेट्स लेकर आया हूँ, मतलब कि हमें कैंपिंग पर क्या क्या लेकर जाते हैं और उसमें से आपके लिए क्या क्या काम की चीज़ है। तो शुरू करते हैं वीडियो और बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो भाई सबसे पहले आपको भाई लेह लद्दाख में ज़रूरत पड़ती है पानी की। अगर आप पानी नहीं पियोगे वहाँ पे तो भाई आपका डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। तो पानी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी कैंपर लेकर जाएं। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप उसमें एक बड़ी बोतल पानी की या फिर एक जैसे मयूर जग टाइप का होता है वो आप अपने साथ रख लें। भाई पानी की बहुत ज़रूरत होती है वहाँ पे और दूर दूर तक कई बार पानी नहीं मिलता है। तो मयूर जग ऐसे में आपके बड़ा काम आने वाली चीज़ है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो मयूर जग साथ में जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वो आपकी पानी की पूर्ति बार बार करता रहेगा। और पानी पीने का एक बड़ा तरीका बताता हूँ आपको कि आप वहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, पीते जाएं रास्ते में, मतलब आधे आधे घंटे के गैप पे। जैसे आपको लगे कि भाई मतलब पानी की ज़रूरत है, आधे आधे घंटे में आपको कुछ खाने का मन करे तो आप पानी पिए, क्योंकि खाना आप वहाँ पर ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको उल्टी जैसा फील होता है जब आप जाते हो वहाँ पर। तो आपको पानी के लिए एक बढ़िया सा मयूर जग, नहीं तो आपको एक कैंपर जैसा जो पानी का कैंपर होता है वो लेकर आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप पानी का कैंपर लेकर जाते हैं तो ऐसा एक गैजेट खरीद लें। ये सीधा पानी में लग जाता है और उसके बाद ये यहाँ से ऑन होता है और ऐसे ही पानी फेंकने लगता है यहाँ से इस नोब से। तो ये चीज़ है भाई, चार्ज होने वाली चीज़ है, चार्ज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सी टाइप पोर्ट लगता है इसमें। और भाई पानी का जो मतलब एक तरीके से नल की तरीके से ही काम करता है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है फ्यूचर में भी। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज़ आती है खाना। तो भाई खाना आप 2 टाइम से या 3 टाइम से ज़्यादा बाहर नहीं खा सकते हो ना। आपको वहाँ का खाना अच्छा लगेगा और ना ही आप उस नान को खाना पसंद करोगे। 2 टाइम से तीसरे टाइम आपका पेट जो है वो सड़ जाएगा और उल्टियाँ आपको बार बार लगेगी। ये बात ध्यान रखिए, घर का खाना हमेशा घर का खाना होता है। तो घर के खाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ आपको। इस घर का खाना खाने के लिए भाई आपको चाहिए होगा एक चूल्हा। तो ये चूल्हा पोर्टेबल बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत अच्छा आता है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो और ऑफलाइन भी आप किसी ऐसे जहाँ पर कैंपिंग का सामान मिलता हो वहाँ से आप इसको परचेज कर लीजिए। ये आपको 250 रुपये से लेकर 750 रुपये तक मिल जाता है और इससे भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो वो भी आप ले सकते हो, आप अपने बजट के हिसाब से ले लें। ये बहुत ही डिसेंट सा है और हम इसको हमेशा से यूज़ करते हैं, इसमें हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा एज ए सिलेंडर। तो भाई ये देखिए, इसके साथ आपको ये जो कैन होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो जलता है तो बहुत अच्छे से जलता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये पॉइंट यहाँ पर मिला के और फिर इसको ऐसे करके ऐसे घुमाना पड़ता है, जिसकी वजह से बंद वो हो जाएगा, खुल मतलब ओपन हो जाएगा इसका नॉब। और अब इसको आप थोड़ा सा ऑन करके यहाँ से और ऐसे आप इसको ऑन कर सकते हो। अभी यहाँ पर फैन ऑन है जिसकी वजह से थोड़ा सा भभक रहा है। तो ये चीज़ भाई बड़े काम की चीज़ है, इसको आप ले सकते हैं। और इस मसाले कैरी करने के लिए हम अपने पास रखते हैं छोटी सी डिब्बी। इसमें अभी हमने साफ करी हुई है। इसमें एक में नमक, हल्दी, मिर्च और जीरा।
4 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, तो वो इसमें आ जाती हैं और इसमें हमारा करीब हफ्ते भर का राशन आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही आ जाता है। और इसी के अलावा हम एक और बोतल रखते हैं छोटी सी, इसमें हम अपनी चाय पत्ती रखते हैं और ये भी हमारी करीब 6-7 दिन निकाल देती है बड़े आराम से। और चीनी के लिए हम एक बड़ा कंटेनर रखते हैं और चाय के लिए हमने रखा हुआ है एक ये पतीला छोटा सा। तो ये चीज़ देखिए भाई, इसके अंदर एक छलनी भी है, ये छोटी सी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप मेरे साइज़ के हिसाब से देख लो, पर लेकिन इसमें 4-5 लोगों की चाय आराम से बन जाती है। अगला जो मैं आपको गैजेट दिखाने वाला हूँ कैंपिंग का, ये जो है भाई बड़े काम की चीज़ है। ये कभी भी कहीं भी बैठ जाओ आप, 400 रुपये का अमेजोन से मिलता है, 400-450 का, अब तो शायद महंगा हो गया है, लेकिन भाई उस टाइम पे मैंने ये 400 रुपये का लिया था। और ये बैठने के भाई बहुत अच्छा काम आता है, बहुत कंफर्टेबल है, ये नहीं कि भाई ऐसे गिर जाता है, ये बिल्कुल जैसे आप बैठते हो ना बिल्कुल फिक्स रहता है। और उसी के अलावा यहाँ पर है हमारे पास ये एक टेबल, और ये टेबल जो है ये आती है हमारे खाना वाना बनाने काम। और सामने जो प्रोटेक्टर सा लग रहा है, ये हवा रोकने का काम आता है हमारा। और इसी के साथ ही हम ये लाइट भी यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो आपको है नहीं, अगर आप करना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन हैं और पूरा फुल जो इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको ले सकते हैं, इन टेबल और इस चेयर को। बाकी भाई लाइटिंग के लिए हमने अपने पास रखा हुआ है एक ये लैंप जैसा है। तो इसको आप देखिए, ये जैसे हम इसको खोलते हैं, ये लैंप ऐसे जलता है और भाई ये बहुत ही यूनिक लगता है। ये हमें वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, रोशनी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, घटती बढ़ती रहती है, चार्जेबल है ये। यहाँ पर इसका सेल डलता है खोलने पर और ये देखिए सी टाइप से ये चार्ज हो जाता है। सो गाइज, इसमें जो है ना यहाँ पर एक सेल लगती है, ये सेल जो है वो इस टाइप की कुछ है, ये चार्जेबल होती है और यही वाली डलती है स्पेशल इसमें। सो ये बाकी भाई एक ही सेल डलती है, बहुत ज़्यादा नहीं डलती है इसमें। इसी को चार्ज करते रहो और आप चलाते रहो। ये हालांकि भाई इस बार हम अपनी इस लाइट को ले जाना भूल गए थे, क्योंकि कैंपिंग में ना हर बार ऐसा कुछ होता है कि कोई ना कोई गैजेट ना आपका छूट ही जाता है, लेकिन अमूमन ये सब इकट्ठे रहते हैं। सिर्फ ये अलग था तो इस वजह से ये रह गया था इस बार। और ऑयल के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, इसमें हमने अपना सरसों का तेल लेकर जाते हैं, जो कि हमारे तड़के वड़के में काम आता है बिल्कुल। और शायद गाइज हम करते हैं अपना एक 2% टेंट भी कैरी करते हैं, जो कि कैचवा की तरफ से है, और वो करीब 3000 रुपये का आता है। तो वो आपने देखा ही होगा कई बार कैंपिंग्स में, आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि वो कैसा लगता है। इसी के अलावा हम लेकर जाते हैं अपने अपने साथ में एक 2 इंच मोटा गद्दा है, जो कि सॉफ्ट है, मतलब हार्ड नहीं है, क्योंकि हार्ड में भाई रात को आपको नींद नहीं आती है, इसलिए आपको सॉफ्ट गद्दा चाहिए, क्योंकि भाई रात की नींद रात की होती है, जब आप सोते हो ना थक हार के, तब कोई गद्दा एक अच्छी गद्दे की आवश्यकता होती है। तो वो जो है ना फुल फॉर्म वाला है और 2 इंच मोटा है। हालांकि 2 इंच से उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो हार्ड वाला है उससे ज़्यादा अच्छी कुशनिंग उसमें मिल जाती है और उसमें अच्छे से नींद आ जाती है। एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप गाड़ी में जाएं तो भाई चटाई जरूर लेकर जाएं, क्योंकि चटाई जो है ना आपको कहीं भी आप बिछाकर बैठ सकते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है और ज़्यादा वजन भी नहीं होता है और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती है। तो जहां आप अपना सामान रखें उसी के नीचे आप उसको लगा दें, वो बहुत अच्छी काम आपके कैंपिंग में आ जाती है। अब बात करते हैं कि जो लोग ये सब नहीं करना चाहते हैं वो कैसे जा सकते हैं। सो गाइज, 2 रास्ते हैं लेह लद्दाख जाने के। एक तो आप कश्मीर की तरफ से होकर जा सकते हो, जहाँ से आपको ये उधमपुर वगैरह रास्ते पड़ते हैं, और आपके क्या नाम, जम्मू से होते हुए कश्मीर श्रीनगर होते हुए आप वहाँ पर जा सकते हो। और दूसरा जो है, मतलब कारगिल होते हुए आप लेह लद्दाख जा सकते हो। जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि आप मनाली से जिस्पा होते हुए, जिस्पा से आप ऐसे करते करते आप, मतलब वो वाला जो रास्ता है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसको एडवेंचरस के, जो एडवेंचर के शौकीन है भाई, वो उससे ही जाए, क्योंकि मनाली वाला रास्ता ना एक नंबर का मिलेगा जो एडवेंचर के शौकीन है। क्योंकि वहाँ पर आपको बारालाचला पास और कितने सारे तांग लांगला पास बढ़ेगा रास्ते में, तो सारे पासेस मिलेंगे। और एक गाटा लूप्स करके एक जगह होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन तंग गलियाँ इन द सेंस की वो रोड जो है वो थोड़ा सा तंग है, और वहाँ पर एक गाड़ी के पीछे आपको लगा के रखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जल्दबाजी भाई बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, क्योंकि वहाँ पे आपको भाई थोड़ा सा ही चूक करने पर बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ खाई है, दूसरी तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ है, तो आराम से चलना है वहाँ पर, तभी आप अपनी मंजिल पर आराम से पहुँच सकते हो। 400 किलोमीटर का जो ये पैच है मनाली से लेकर और जो लेह तक है भाई, वो कमाल का है। वहीं पर आपको लेह पहुँचने से पहले ही 10-15 किलोमीटर पहले आपको रेंचो का जो गांव है शेवो पड़ेगा, तो वहाँ पर आप रेंचो का स्कूल देख सकते हो।
और भाई ये वाला जो रास्ता है भाई बेहद एडवेंचरस है। बारालाचला पास पर जब आप जाओगे तो आपका मन जो है वो सुखी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं भाई कि वहाँ पर सांस फूलती है। हाँ भाई, सांस वहाँ फूलती है, और जितने भी पासिस पर आप गुजरते रहते हो ना, वहाँ पर आपको सांस फूलती है, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि भाई पानी पीते हुए जाना है, खाना कम से कम खाना है। जब आप खाना ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा उल्टियों के चांसेस होते हैं, और आपका मन जो है वहाँ पर ज़्यादा मचलता है, और ऑक्सीजन की कमी आपको ज़्यादा महसूस होती है। और आप वहाँ पर अगर उतरे गाड़ी से, तो आप धीरे धीरे कदमों से आराम आराम से आपके शरीर को ढलने दें, थोड़ी देर बैठ जाएं। उसके बाद जैसे ही आपका शरीर वहाँ के वातावरण के अनुसार हो जाए, तभी आप जाके वहाँ पर फोटो खिंचवाएं, रील्स बनाएं। इस तरीके से आप अपना वहाँ पर टाइम बिता सकते हैं। पहले थोड़ा बैठें, फिर उसके बाद जाएं। और जो लोग बीमार हैं, जैसे कि जिनको सीओपीडी है और ऑक्सीजन की कमी रहती है भाई, वो वहाँ पर जाना अवॉइड करें, क्योंकि सीओपीडी में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल आई विल नॉट सजेस्ट यू कि भाई आप वहाँ पर जाओ। आप लेह लद्दाख मत जाओ, कहीं और जाओ जहाँ पर ऑक्सीजन हो, लेकिन लेह लद्दाख आप मत जाना, क्योंकि वहाँ पर मुश्किल होती है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या जिनको अस्थमा है, वो भाई अपना इनहेलर साथ लेकर जाएं। जो भी आप यूज़ करते हैं एस्थलीन को। गाइस आप रुक कहाँ खा सकते हैं, जैसे कि आप अगर दिल्ली से जाते हैं लेह लद्दाख की साइड में, तो फर्स्ट डे आप मनाली रुक सकते हैं या सिसु रुक सकते हैं। अगर कैंपिंग करना था, सिसु में बहुत अच्छी जगह है। जैसे ही आप अटल टनल पार करेंगे, वहाँ से 4-5 किलोमीटर चलने पर ही आपको नीचे की तरफ एक मैदान है, वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर लोग अक्सर करते हैं कैंपिंग, और वहाँ कोई मना भी नहीं करता है। उसके बाद आप अगर रुकना चाहें तो सिसु में ही रुके पहले दिन तो आप, क्योंकि इतना लंबा आप ट्रैवल कर नहीं पाओगे गाड़ी से। दूसरे दिन आप निकल जाओ मनाली से, और जिस्पा की साइड में जितना ज़्यादा आप कवर कर लोगे उतना अच्छा है। वहाँ पे फिर आप बीच में कहीं जैसे कि जिस्पा हो गया, वहाँ पर जिस्पा तो खैर पास में पड़ता है, सिसु की ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बीच में कैंप्स पड़ते हैं। मेरे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो जो कैंप्स पड़ते हैं वहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हो। अगर आप कैंपिंग कर सकते हो तो वहाँ भी कर सकते हो, मतलब अपनी कैंपिंग भी वहाँ कर सकते हो। और भाई इसके अलावा बीच में भी एक जगह पड़ती है गया करके, गया के आसपास ही वहाँ पर भी जो है ठहरने के लिए जगह बनाई गई है। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिलेंगे वहाँ पर, मतलब होम स्टे टाइप के ही होते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर अच्छे होटल की आप उम्मीद मत करना, आपको वहाँ पर कपड़े जो हैं वो मिलेंगे। और गाइस रास्ते में अगर आप टॉयलेट करने जाते हैं, तो भाई वो पैसे लेकर आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ आप देख लेना आराम से, मतलब रहने के लिए भी जगह मिल जाती हैं। लेकिन आप देख लेना कि आप कहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। आज आप 100 किलोमीटर चला सकते हैं, 150 किलोमीटर चला सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आपने, जैसे कि आप सिसु से निकले सुबह के टाइम, तो फिर आप चल जा सकते हो लेह तक। मतलब पूरा जो 6 बजे अगर आप सुबह के निकल गए, तो शाम तक आप लेह पहुंच जाओगे बड़े आराम से। तो फिर आप लेह में रुक जाइए, लेह में आप आराम से स्टे करिए। उसके बाद आप पैंगोंग लेक अगले दिन जाइए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जब आता है कि भाई टाइम कितना लगेगा आपको लेह लद्दाख जाने में, घूमने फिरने में। देखिए वैसे तो भाई हम पैंगोंग लेक नहीं गए हैं, लेकिन पैंगोंग लेक के लिए आपको एक अलग से दिन चाहिए पूरा आने जाने के लिए। तो आप वापस लेह में ही स्टे करना, और दूसरी जगह जो है एक्सप्लोर कर सकते हो आप, नुब्रा वैली वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उनके लिए भी एक सेपरेट सेपरेट दिन, कुल मिला के आपको 7 से 8 दिन का ट्रिप कम से कम बनाना चाहिए, और आपको 10 दिन की छुट्टी कम से कम अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग इन जगह पर नहीं गए हैं, तो हमारा 5 दिन में ही वापसी हो गई थी हमारी। तो भाई ये है वहाँ का शेड्यूल। आप इस तरीके से अपना छुट्टियाँ जो है प्लान कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, रोड अच्छे चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो भाई कश्मीर से होते हुए जाइए आप। कश्मीर से इतने अच्छे रास्ते हैं कि आपको लेह तक कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेह तक आपको यूँ लगेगा कि भाई कहीं भी कोई भी पैच ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि भाई जिसके लिए आप किसी को ब्लेम कर सको कि भाई रास्ता खराब है। बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही नाइस रास्ता है। तो गाइज आप वहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है। दिल्ली से तो बहुत लंबा पड़ता है, और ये मनाली से जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। वो ये देख लीजिए, राउंड डबल से तो थोड़ा सा कम है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता है। अब बात आती है कि भाई पैसा कितना खर्च होता है। तो गाइज हमने जो है ना अपनी गाड़ी की 3 बार पेट्रोल की टैंक फिल कराई थी वैगन आर की, जिसमें अराउंड अराउंड हमारा 7,000 रुपये का, 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आ गया था। इसके अलावा हमने सीएनजी भी भरवाई थी, तो करीब 2-3 टंकी, 3 टंकी कम से कम सीएनजी की लगा लीजिए। 10-10 लीटर की, 10-10 किलो का सिलेंडर है उसमें।
तो 3 टंकी हमने वो भरवाई थी, अराउंड 600 रुपये में, 650 रुपये में अराउंड भर जाती है इसकी अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। तो इतना जो है वहाँ पर भाई जाने में हमारा लग गया कश्मीर की साइड से, कश्मीर से हम गए थे और लेह से मनाली की तरफ होते हुए हम आए थे। तो भाई इतना जो है खर्च मेरी वैगनार में आ गया। अब अपनी गाड़ी का हिसाब से आप देख लो, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज निकाल कर दे रही थी। तो 20 का तो आप कम करीब करीब लगा के चलो, 18 से 20 का ये माइलेज जो है वैगनार दे देती है सीएनजी, क्योंकि 1 लीटर का इंजन है और सीएनजी पे भी अच्छी खासी माइलेज निकाल कर आपको दे देती है। तो भाई इसमें जो आया हमारा खर्चा वो 13-14 हज़ार रुपये का पेट्रोल का लग गया, पेट्रोल और प्लस सीएनजी जो है दोनों चीज़। और भाई टोल देख लीजिए, अगर आप कश्मीर की तरफ से जाएंगे तो करीब 1,500 रुपये के आसपास आप टोल पे कर देंगे। मनाली की तरफ से कोई टोल नहीं है, मनाली की तरफ से आप जाएंगे तो एक भी टोल आपको नहीं देना पड़ता है। हालांकि जो टोल देते हैं वो भी कश्मीर तक ही लगते हैं। कश्मीर के बाद जैसे ही आप लेह लद्दाख साइड में जाते हो तो वहाँ पर आपसे ग्रीन टैक्स या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 100 रुपये का टैक्स लगता है, तो वही लगता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो आप ये लगा लीजिए कि 15 से 20 हज़ार रुपये के अराउंड आपका 20 हज़ार रुपये के अराउंड आपका खर्चा आ जाएगा अगर आप 2 आदमी जाते हैं वहाँ पर। तो हमारी तरफ कैंपिंग करते हुए, अगर आप कैंपिंग करते हुए, इस टेररिस्ट अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं चार्जेस। ना लेह लद्दाख में इतनी सवारी जाती है अभी और ना ही कश्मीर में जा रही है। तो 2,500 रुपये में हमें कश्मीर में कमरा मिल गया और 1,000 रुपये में हमें लेह में कमरा मिल गया था, जो कि डिसेंट सा रूम था। वहाँ पर एसी नहीं था, बट भाई वहाँ एसी की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो 1,000 रुपये में हमारा लेह लद्दाख और वहाँ पर कश्मीर में अराउंड हमारा 2,500 रुपये के आसपास होटल का लग गया था। तो ये आया हमारा खर्चा। वैसे हम अपनी कैंपिंग करते हुए गए, गाड़ी में सोए, कभी हमने टेंट लगाया तो उसमें सो गए। टेंट में तो हम कम ही सोए, वैसे गाड़ी में ज़्यादा सोए हैं मैं और निधि, क्योंकि भाई सेफ्टी कंसर्न को लेकर मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा रहता है मुझे, तो उसमें उस टाइम पे मैं गाड़ी में ही सोता हूँ ज़्यादातर। सो गाइज आई होप इस वीडियो को देखकर आपकी लेह लद्दाख के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कोई दिल में कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। सो गाइज़ आप सभी के लिए भाई ये वीडियो थी डेडिकेटेड कि हमने लेह लद्दाख में हम लोग ने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं, तो वो चीज़ें आपको बताई, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो भी आपको बताई। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।